मैं तो बिहार में पैदा हुआ हूँ, यहाँ पर काम किया है। आप जैसे लोग मुझे डेटा क्रंचर भी बताते हैं। तो बिहार की मुझे समझ है, ऐसा ज़्यादातर लोग मानेंगे कि बिहार की समझ तो मुझे है। लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, 2 साल जब मैं पैदल चला, 5000 गाँव में जाके रहा, तो मुझे लगा कि मुझे बिहार की कोई जानकारी पहले नहीं थी। इससे पहले जो चीज़ें मैंने देखी, जो समझी, जो अनुभव हुआ, वो मेरे सारे पीछे के अनुभवों, मेरी समझ से परे और उससे बेहतर। जैसे क्या सर? बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बात बताई कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है, उससे बहुत ज्यादा गरीब और बदहाल है। जब आप किसी महिला से मिलते हैं और वो बताती है, 65 साल की महिला, कि मेरा वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपये महीना है, और आप उसके झोपड़ी में बैठते हैं या उसका जो टीन के शेड का घर है, घर क्या है मतलब एक रहने का आसरा है, तो आप ये विजुलाइज करने की, समझने की कोशिश करते हैं कि इस महंगाई के जमाने में 400 रुपए में लोग रहते कैसे हैं। उसी में उसको कपड़ा भी पहनना है, उसी में उसको दवा भी लेनी है, उसी में उसको खाना भी खाना है, उसके बच्चे नहीं हैं, उसको बच्चों ने निकाल दिया है। 400 रुपए में, और पूरे महीना वो महिला ये ताक में इंतजार में रहती है कि वो 400 रुपये आएगा तो ये काम करूंगी। जब आप इस चीज को फील करते हो सामने, वो किसी डेटा, किसी आंकड़े, किसी आर्टिकल से आप नहीं सीख सकते हो। जब मैं पैदल चल रहा था, गांव के गांव सिर्फ आपको महिलाएं और बूढ़े और बच्चे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि युवा गांव में है ही नहीं, सारे लोग पलायन कर गए। तो सिर्फ आंकड़ों में समझना कि बिहार से बहुत बड़े स्तर पर पलायन होता है, और गांव में जब आप जाते हैं और देखते हैं कि 60, 70, 80% लोग उनके घर के युवा हैं ही नहीं, तो वो जो दर्द है, वो जो कष्ट है, आप जरा अंदाजा लगाइए। आपने अपनी उम्र 30 बताई, मुझे पता नहीं आपकी शादी है कि नहीं, लेकिन सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में किसी का पति अगर 2-4-10 दिन बाहर जाता है, कहता है भाई 10 दिन बाहर गया है, परिवार छोड़कर आया है। लोग मुझे बताते हैं भाई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 3 साल से परिवार छोड़कर बिहार में रह रहे हैं। लेकिन बिहार में जो ये गरीब परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार हैं, इनके जीवन की नियति समझिए। इनके घर के युवा, इनके पति, इनके बच्चे साल में एक ही बार कोई घर में शादी हुई या छठ दिवाली में घर आते हैं। बाकी पूरे टाइम, जब तक उनकी जवानी है, जब तक शरीर में उनके दम है, तब तक वो कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे हैं। और नियति देखिए, जब वो आदमी वापस लौटता है 60 साल के, 55 साल की उम्र में, जब वो मजदूरी नहीं कर सकता है, गांव आता है, तो उस घर का सबसे जवान लड़का जो है, चाहे वो 16 साल का हो, 18 साल का हो, वो उसकी जगह वापस मजदूर बनकर जाता है। जब इस चीज को आप फील करते हैं लोगों से रह के, तो वो किसी आंकड़े, किसी कहानी और किसी विवेचना से बहुत ऊपर है। जब आप गांव में चलते हैं, मैंने देखा 50-55 से ज्यादा उम्र की शायद ही कोई सामान्य परिवार की महिला है जो कमर से झुकी नहीं है। ऐसा इसलिए कि हीमोग्लोबिन की और कैल्शियम की इतनी कमी है शरीर में, स्पेशली ड्यूरिंग द ग्रोइंग अप एज, जो महिलाएं उम्र से पहले झुक जाती हैं। मैल नरिशमेंट प्रॉब्लम स्ट्रेट अप। वो तो अन्य, आप लड़के चलते हैं, उनके कंधे पर हाथ रख के पूछते हैं, बेटा क्या नाम है? बताया सौरभ कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? कहता 8th क्लास में। एंड फॉर अ मोमेंट यू आर शॉक्ड, क्योंकि आपको लगा कि ये तो 3रे क्लास में लड़का पढ़ता हो, क्योंकि वो बड़ा ही नहीं हुआ है साइज में, क्योंकि उसकी लंबाई नहीं बढ़ी, उसका ग्रोथ ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने भरपेट खाना ही नहीं खाया। ये बहुत बड़ी बात है सर। मैंने एक बार पहले भी एक इंटरव्यू में किसी को बताया है। इस पूरे पदयात्रा के दौरान एक बार हम लोग क्या रात में वहीं गांव में रुकते हैं, तो ऑब्वियसली शाम में अगर खाना खा रहे हैं तो एक तरह से लंगर ही है, जिसको भी मन है आके खाना खा लो। एक बच्चा खाना खा रहा था, और जिस क्वांटिटी में वो खाना खा रहा था, ऐसा लगता है ना कि ये बहुत खा लेगा तो बीमार हो जाएगा, या पेट खराब हो जाएगा, या जिसको कहते हैं गांव देहात में अपच हो जाएगा। तो मैंने उससे पूछा, बेटा कितना खाना खा सकते हो? बोला जितना दे दीजिएगा उतना खा लेंगे। मैंने बोला कितना, इतना खाना रोज घर पे खाते हो? बोला साहब ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा पेट भर गया हो और तसली में खाना बाकी हो। ये इतनी बड़ी बात है। अगर कोई 12 साल 14 साल का लड़का ये कह रहा है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा पेट भर गया हो और तसले में अभी खाना बचा हुआ हो, मतलब उसको कभी भरपेट भोजन नहीं मिला ही नहीं। ये कोई आंकड़े नहीं बता सकते हैं, ये कोई आर्टिकल नहीं बता सकता है, ये कोई फिल्म नहीं बता सकती है। जब आप जाते हैं और समाज में रहते हैं,
कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए दिस हैज बीन द लर्निंग, दिस हैज बीन द आई ओपनर, दिस हैज बीन समथिंग दैट हैज चेंज द लाइफ। यार हम लोग क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या हवा में ख्याली क्या बता रहे हैं कि विश्वगुरु बन गए, क्या बता रहे हैं कि हमने परिवर्तन कर दिया, हमने देश में क्रांति कर दी। ये 12 साल का बच्चा कह रहा है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा पेट भर गया हो और तसले में खाना बाकी हो। ये स्थिति है बिहार में। आज भी 100 में 80 लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमाते। आप अंदाजा लगाइए। कई लोग बहस करता है ऐसा कैसे है, मजदूर का मजदूरी 300 है, 100 रुपया कैसे नहीं कमाता है। अरे भाई बेवकूफ, अगर एक व्यक्ति मजदूरी करके 300 रुपये कमा भी रहा है तो उसकी पत्नी है, 3 बच्चे हैं, 5 लोग में 100 रुपया कितना पड़ा, 300 रुपया 60 रुपया पड़ा। और वो भी उसको 30 दिन मजदूरी नहीं मिलती है, 15 दिन मजदूरी मिली तो उसको हर व्यक्ति पर कितना पड़ा, 30 रुपया पड़ा। 100 में 80 लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमा रहे हैं बिहार में, और हम लोग बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। और इसके लिए हम लोग जिम्मेवार हैं सारे। मैं मानता हूं हमारे जैसे लोग भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमने वो कोशिश, हमने वो प्रयास नहीं किया। हम लोग किसी व्यवस्था से आगे निकल गए, जो हम लोग के भाई, हम लोग के फेलो सिटीजन्स पीछे छूट गए, उनको हाथ पकड़कर आगे खींचने की जिम्मेवारी हम लोग की है। और यही राजनीति है मेरे लिए, इसलिए ये कर रहे हैं।